हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग 8.4 के नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसको सॉल्यूशन देख लिया जाए। तो हम लोग देखते हैं, देखिए 8.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक देख लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। 5 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ क्या कीजिए ना, सबसे पहले क्वेश्चन को देखा जाए। राइटिंग हमें क्या करना है, cos A प्लस cot A में लाना है इसको। तो cos A प्लस cot A में लाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको सबसे पहले इस फॉर्मेट से हमें ऐसा से डिवाइड करना है जिससे हमारा क्या हो जाए, कॉसेक में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए अगर हम साइन से डिवाइड कर दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा अंश एवं हर में कॉस नहीं, कॉस से नहीं साइन से किया था इसमें डिवाइड, साइन ए से भाग देने पर। तो चलिए भाग दे दिया जाए, क्या है जी, आ जाएगा यहाँ पे cos A बाई साइन A माइनस साइन A बाई साइन A प्लस 1 बाई साइन A बटा में हम लोग का क्या आ जाएगा जी, cos A बाई साइन A प्लस साइन A बाई साइन A माइनस 1 बाई साइन A। तो ये हो जाएगा हमारा cos बाई साइन का हो जाएगा जी, cot हो जाएगा। cot A ये कटेगा तो 1 हो जाएगा और ये 1 बाई cos हो जाएगा हमारा cosec A बटा में ये हमारा cot A हो गया, ये कट जाएगा तो ये हमारा 1 हो गया और ये हो जाएगा हमारा cosec A, ठीक है। क्या करते हैं, cot A और cosec A को एक साइड कर लेते हैं, ठीक। और ये जो 1 है इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A लिख सकते हैं, इसका मान 1 होता है, ठीक है। और ये cot A माइनस cosec A प्लस 1, इसको नीचे रहने दीजिए, cot A प्लस cosec A, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है तो इसको एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में। बटा में जो है उसको रहने दीजिए, cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब देखिए तो दोनों में क्या कॉमन है, cot A प्लस cosec A, cot A प्लस cosec A दोनों कॉमन हो जाएगा तो क्या हो गया, cosec A प्लस cot A। तो यहाँ का बचेगा जी 1 बचेगा और यहाँ बचेगा हमारा cosec A माइनस cot A। अब ये देखिएगा इस ब्रैकेट के आगे का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है तो ये वाला चिन्ह उल्टा लिख दिया जाता है। तो बटा में तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, 1 पहले लिख लेते हैं फिर माइनस cosec A को लिख लेते हैं और फिर cot A के आगे कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस cot A। तो ये दोनों एक जैसा नहीं हो गया, ये पूरा का पूरा कट गया, जो बचा वही हमारा आंसर लाना था। समझ में देख सकते हैं, ये लाना था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी आपका, तो देखिए जब भी आपको ये फॉर्मेट मिले ना,
ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस नीचे प्लस हो, इसका परिमेयकरण करिएगा। क्या करना है इसका? हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण कर दीजिए इसका। तो परिमेयकरण करने में क्या लिखते हैं जी हम लोग? नीचे के उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे गुना किया जाता है, 1 माइनस साइन ए। क्या आ जाएगा जी यहाँ पे? 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक, तो यहाँ हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना जी। तो 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होगा, और कॉस पे भी स्क्वायर और ऊपर वाले पे भी स्क्वायर है, तो होल का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर से रूट हटा देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं। 1 प्लस कॉस ए साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है जी? सेक ए। साइन बाई कॉस क्या होता है? tan ए। देख सकते हैं यही हमें आरएचएस में लाना था। तो समझिएगा यहाँ पे हमें दिया गया था रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, तो नीचे के उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कर दिए। ये दोनों एक जैसा था तो क्या किए? होल स्क्वायर कर लिए। यहाँ एक माइनस में था एक प्लस में था, तो एक फॉर्मूला होता है ना जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस वाले फॉर्मेट से 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन का हो गया साइन स्क्वायर ए। ऊपर वाले को कुछ नहीं दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो कॉस पे भी स्क्वायर था, ऊपर वाले का भी स्क्वायर था, तो होल पे स्क्वायर लगा के रूट हटा लिए, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिए। तो 1 बाई कॉस क्या हो गया? सेक हो गया, साइन बाई कॉस का हो गया tan हो गया। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहीं से देख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है आपका 7 नंबर, तो जो क्वेश्चन है इस दोनों में क्या कॉमन है? साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा कॉमन है आपका, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर नीचे वाले में क्या कॉमन है? कॉस थीटा। तो क्या हो गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, अब बटा में इसका भी हो गया कॉस 2 थीटा। इससे इसको काट लीजिए, तो साइन बाई कॉस का हो गया tan थीटा। देखिए आरएचएस में यही लाना था। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.8 नंबर। क्या है? इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। हाँ, तो देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इस कॉस को इसके साथ लिख देना है, कॉस स्क्वायर। ठीक, उसके बाद इसका मान 1 होता है, साइन ए इंटू कॉस ए 1 होता है, तो 2 गुने 1, सॉरी साइन ए कॉस ए हो गया। अब यहाँ कॉस और सेक का भी मान एक ही होता है, तो बच कौन गया हमारे पास? कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। फिर से समझिएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ कर लिए, उसके बाद साइन ए कॉसेक ए का मान 1 होता है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे हम लोग। फिर कॉसेक सेक ए का मान 1 होता है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे। कॉसेक और सेक बच गया था, उसको लिख लिए। तो इसका मान हो गया आपका 1, इसका हो गया 2, फिर इसका भी हो गया 2।
अब हमें देखिए कि आंसर में क्या लाना है, tan और cot लाना है, तो cosec को cot में बदलिए, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a और sec का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो देखिए 5 6 7 7 प्लस cot, पहले tan लिखना है तो tan लिख दो, तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बराबर RHS। आया समझ में? फिर से समझिएगा कि जो क्वेश्चन था उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, इसका 1 होता है तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, फिर इसका भी मान 1 होता है तो 2 में 1 से गुना किए 2, cosec को बदल दिए, यहाँ देखिए cosec को क्या किए cot में बदल दिए और sec को tan में बदल दिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, cosec का हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर, sec का हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 2 3 3 2 5 6 7 और बाकी जो था उसको सजा के लिख दिया गया, यही हमें RHS में चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है जी, यहाँ आपको क्या कहा है जी, LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर LHS में क्या है आपका, cosec a माइनस sin a, sec a माइनस cos a। तो cosec को क्या लिख सकते हैं जी 1 बाई sin a और यहाँ sin a, sec को लिख सकते हैं 1 बाई cos a माइनस cos a। एलसीएम निकालिएगा तो sin a हो गया तो 1 माइनस sin a स्क्वायर a, ठीक है, cos a 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है जी, cos स्क्वायर a होता है, और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाता है जी, sin स्क्वायर a होता है। तो sin स्क्वायर से वो sin कट गया, cos स्क्वायर से वो cos कट गया, बच गया हमारा कौन, sin a इंटू cos a। ये LHS में बचा। RHS देखा जाए, RHS में क्या था, RHS में है 1 बाई tan a प्लस cot a। तो tan का मान क्या होता है जी, sin a बाई cos a, और cot का क्या होता है, cos a बाई sin a। एलसीएम निकाला जाए तो एलसीएम हो जाएगा sin a cos a, cos कट गया, sin में sin से गुना करेंगे तो sin स्क्वायर a, sin से sin कट गया, क्या बचेगा cos स्क्वायर a। ठीक है, अब इसको चेंज कर दीजिए, इसको लेके चल जाइए ऊपर sin a इंटू cos a, और बटा में कौन बच गया, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a, इसका मान 1 होता है, यानी कि हमारा आ जाएगा sin a cos a। देख सकते हैं LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ लिख दीजिए LHS बराबर RHS। ठीक है, है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपका, अब यहाँ LHS 2 बार है, यहाँ है ना जी, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक, इससे क्या कीजिए, ये लाना है, इसके द्वारा हम लोग इसको लाते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, सॉरी यहाँ cosec होगा ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे cosec स्क्वायर a, नहीं गलत हो रहा है जी, यहाँ फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं, इसका हो जाता है sec स्क्वायर a और इसका हो जाता है cosec स्क्वायर a। तो sec को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर a, और cosec को लिख सकते हैं 1 बाई sin स्क्वायर a। ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। देख सकते हैं RHS में यही था, यहाँ 2 पार्ट में LHS है,
फिर आते हैं पुनः प्रश्न से, क्या दिया है 1 माइनस tan a बाई 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sin a बाई cos a, यहाँ लिख सकते हैं cos a बाई sin a, एलसीएम निकालिए, एलसीएम हो जाएगा cos a माइनस sin a बटा में sin a माइनस cos a, ठीक, और होल स्क्वायर दोनों पे था। तो ऐसा कीजिए, ये जैसे वैसे चाहे इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो sin a माइनस cos a बटा में cos a इनटू, इसको चेंज करेंगे तो साइन ऊपर हो जाएगा और ये आ जाएगा बटा में sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। देख सकते हैं इसको, ये जो था इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो ये अपने जगह पे उल्टा हो गया, जो बटा में था उसको लिख लिए, फिर इस बटा वाले को गुणा में चेंज किए तो नीचे वाला ऊपर चल गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, तो इससे ही कट जाएगा। तो साइन बाई कॉस का होता है tan होता है, अब tan स्क्वायर है तो स्क्वायर जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर a, ये हमें आगे जैसे लाना है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कौन से सॉल्यूशन चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।